नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो, हमारी बातें पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। दिल्ली में एक के बाद एक भीषण अग्निकांड, दुर्घटनाएं, अपराध भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए जिस तरह की स्थितियां होती हैं, ऐसे काम इसको कह सकते हैं कि विदेशी या दूसरे तत्व नहीं करते, जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले नेता और अफसर करते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस तरह से दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल, जिसे कहते हैं कि वैसे ही होटल तो क्या कहेंगे उसको, एक बिल्डिंग में जिसको होटल का इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा था, जहां सिर्फ 6 रूम में लोगों को ठहरने और नाश्ता देने की व्यवस्था कहा गया था। ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट, सो जाइए और आपको सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, बाकी खाना आपको कहीं हो जाएगा। पूरा होटल नहीं होता। उसमें 50 से अधिक लोग अग्निकांड में सुबह सुबह 8 बजे आग लगने से 50 लोग प्रभावित हुए, 21 के मरने तक की सूचना है जिस समय हम ये बात कर रहे हैं। 15 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं। इसका क्या है? उसमें विदेशी नागरिक भी हैं, कई जो आते हैं भारत में, और वो चूंकि पास में मैक्स हॉस्पिटल है तो इसलिए लोग भारत का, चूंकि पर्यटन नहीं, जो हेल्थ टूरिज्म बढ़ा है, जिस पर मैं लिखता होता हूँ, वो टूरिज्म के बहाने दिल्ली भी देखिए और इलाज कराना है छोटा मोटा। भारत का अच्छा इलाज, अब तो यूरोप में जाइए, भारत आइए। आकर के वो पास में कहाँ ठहरे हैं, उनका कोई साथ में जो आया है परिवार का आदमी, खुद यदि इलाज करा रहा है तो उसका है। ऐसे लोग भी मारे गए। और इसलिए मैंने भूमिका में जो बात कही कि इसके लिए जिम्मेदार, मैं पहले एक प्रोग्राम 2 दिन पहले भी किया था कि जो कुछ हो रहा है गड़बड़ियाँ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यटन में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाहरी तत्व जो षड्यंत्र करते हैं, आतंकवादी, अपराधी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है और इसमें सभी सरकारें शामिल हैं, ये सही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी आई, चलिए साल भर पहले आई, कह देंगे साहब हम तो अभी आए थे, नगर निगम में अभी आए थे, लेकिन आए तब भी तो जागे थे। ऐसा तो नहीं कि सक्रिय नहीं थे। पहले भारत, उनका संगठन काम नहीं कर रहा था, सांसद तो तब भी दिल्ली में सातों उन्हीं के थे। इसलिए ये कहना कि हम नहीं थे, तुम थे, तुम नहीं तुम थे, और तुम दूसरा जो आज आ गए, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंच गए आग में तापने के लिए। जैसे होता है ना, कहीं शमशान में भी कैसे वसूली हो सकती है, ऐसे लोग घटनाएं भारत में होती है। वहां भी नहीं छोड़ते हैं लोग, कैसे वसूल कुछ कर लिया जाए, पैसा गलत लकड़ी दे दी जाए, गलत कुछ ऐसा कह दिया जाए, कुछ ज्यादा कहो, इतना पैसा देना पड़ेगा घुसने के लिए, ये करने के लिए। तो कई ऐसे शमशान है, कई जगह बहुत अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे होते हैं। ऐसी स्थिति में नेता पहुंच गए, साहब ऐसे ये सरकार ने ये नहीं किया और क्या। लेकिन हाँ, उनका ये आरोप तो सही है कि अभी एयरपोर्ट के पास लगी थी, उसमें 8-10 लोग मारे गए। ईस्ट दिल्ली में लगा तो उसमें मारे गए। 3-4 घटना, जबकि कह रहे नहीं पहली घटना ही, 3-4 घटनाओं को बड़े उसका सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, आंकड़े तथ्य सब है, इसलिए एक एक गिराने की जरूरत नहीं है, रोज आप लोग सुन रहे होंगे। मैं एक बड़ी व्यापक कुछ बातों को इसीलिए कहना चाहता हूँ। ये सही है कि भारत ने, यूरोप का या दुनिया में, अमेरिका में, कई देशों में ये पैटर्न है बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए बहुत व्यवस्थित लाइसेंस शुदा ऐसे घर होते। मैं ठहरा हुआ हूँ ऐसी जगह पर विदेशों में, इसलिए कह सकता हूँ। वहाँ तो हॉस्टल भी होगा, ठहरेंगे तो आपको जो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है पूरा करते हैं। इसीलिए यहाँ कॉमनवेल्थ गेम के समय, जिसमें शीला दीक्षित जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री बड़े अनुभवी थी, और जगह के लिए कॉमनवेल्थ विलेज बना, दूसरे होटल्स भी बड़े बड़े बने, वो प्रगति हुई, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने। और ऐसी स्थिति में उसमें कॉमनवेल्थ जो घोटाले हुए वो अपनी जगह है। एयरपोर्ट के नजदीक इस तरह के स्थानों पर लोगों को बिल्डिंग में कहा कि कुछ लोग यहाँ भी ठहर सकते हैं। उस समय अस्पतालों के लिए नहीं बनाए गए थे, उस समय कहा गया था कि कई ऐसे जिनको लाइसेंस दे करके बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप कुछ आपके पास कमरे उपलब्ध हैं, तो आप उस बिल्डिंग में लोगों को इस तरह की सुविधा दे दीजिए। उनको सुबह का नाश्ता देने के लिए नीचे भी कुछ खाने की व्यवस्था तो होगी। आज की जो दुर्घटना है वो पूरी ही लापरवाही, वहाँ तारों का जाल, बिजली का गड़बड़, कोई उसके पास जहाँ 22-25 कमरे उसने किराए पर चला रहे होटल की तरह से, अनुमति 6 की,
और वो भी खत्म हो चुकी। फायर ब्रिगेड वाले कभी चेक करने नहीं गए, आज भी गए तो वहां बाहर जाम लगा रहता है गली में, ऐसा जिसमें कि एक आदमी दो घुस सके, ऐसे तो प्रवेश वहां के होटल के एंट्री है, ऐसे 8 होटल उस इलाके में है। साकेत बड़ा प्रोमिनेंट इलाका है, मालवीय नगर पहले कभी था, पास में खिड़की गांव है, तो गांव के लोगों ने आके बहुत लोगों को बचाया जो किसी बुरी हालत में। तो उस दुर्घटना का ब्यौरा मैं नहीं दे करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि तब शुरू हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी सरकार में रही, ऐसा तो नहीं इलेक्शन चली गई, चलिए उन्होंने सही किया गलत किया, देश के हित में था, उसमें लोगों की कमाई हुई ना, होटल वालों ने कमाया, विदेशी आए उनको सुविधा हो गई। अब वो 6 कमरे का आपने 25 का उसी पूरी बिल्डिंग को होटल बना लिया, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, 6 कमरे का परमिट है, तो उसको चेक करने वाला नगर निगम होता है या नहीं होता है? उस इलाके का विधायक होता है कि नहीं होता है? बड़े विधायक साहब आ गए वहां पर और कह रहे नहीं हम जांच कराएंगे, जांच हर चीज में जांच, शिक्षा में पेपर लीक होता है तो जांच, तबादले कर दिए सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, बस हो गया काम। यहाँ भी ऐसे ही होगा। पहले जो आग लगी जनवरी फरवरी में, आज जून है, पालम एरिया में जो आग लगी थी उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। इस दिल्ली में घर आग लगी, उसकी अग्निकांड में क्यों हुआ, उसकी बिल्डिंग में क्यों हुआ, बिल्डिंग्स गिरती है उनका क्यों हुआ, कौन इंजीनियर जिम्मेदार है? अभी साउथ दिल्ली में कल भी 25 लोग, उसमें वहां भी कई लोग मारे गए, जो पूरी बिल्डिंग 6 मंजिला इमारत गिर गई। तो नगर निगम, इसलिए मैंने कहा। फिर आम आदमी पार्टी रही 10 साल सरकार में, अब बीजेपी आ गई। सारी पार्टियों के नेता, मैं इसलिए इस बात को रेखांकित करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान यदि कहते हैं तो गंदगी का साम्राज्य करने के लिए विधायक और वो ठेका किसको देते हैं? हमने पहले एक रिपोर्ट छापी थी, मालूम मुझे दिल्ली का। इस समय दिल्ली में कई इलाकों में सफाई के लिए एक समय में ठेका साउथ इंडिया की कंपनी को दिया गया, और साउथ इंडिया वाली कंपनी के दिल्ली को, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। भाई सफाई करने के लिए, इंदौर की सफाई के लिए दिल्ली वाले को, इंदौर के वाले को दिल्ली में सफाई का काम दिए गए हैं। जहां धंधा हो, जो नेता हो, उसका कमीशन हो, उसका पत्ता हो, होटल चलाने के लिए लाइसेंस न हो, मिलावट करने वालों के लिए नगर निगम कहता हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉय कम है। आप शान शौकत अरविंद केजरीवाल 20 गाड़ियों के साथ चलते थे, घुसने देते थे। रेखा गुप्ता जी भाई बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। मिनिमम जो आवश्यकता है, मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, नगर निगम है, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए, लेकिन मैं पूरी दिल्ली में रहता हूँ, यही कहते हैं जो सड़क पर दुकान लगाने वाले हो, रिक्शे वाले हो, या जो भी कोई काम करता है, यदि कुछ उसको कुछ काम है, या यदि उसको अवैधानिक जिसको नगर निगम कहेगा, तो उनसे हफ्ते महीने भर में वसूली होती है, जो एक समय में बदनामी वहां ठाकरे युग की रही है। ठाकरे युग में जो पटना में, बम्बई में, पटना में तो लालू यादव का है कि जो सामने गाड़ी दिखी उठवा लो उसको, वो अलग बात है, लेकिन वहां पर ठाकरे राज के समय में एक समय में ऐसा था मुंबई में, अब नहीं है कहते, बताते हैं उतना, कि वसूली हफ्ता देना है वहां। तो यहाँ भी ऐसे ही नेता जब भी हैं, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब नहीं है ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। लेकिन मैं कल भी जैसे कहा था, कहीं संदीप दीक्षित जब इसी पूरी दिल्ली में थे, या साउथ दिल्ली में कई बड़े बड़े नेता जीत करके आए हैं, वो कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया उस इलाके में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, और नगर निगम में उनके अंडर में थी, एक एक मकान अवैध बने ना बने, कहीं भी होता है। तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा है? कम से कम जान, जिसमें फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं, जहाँ बिजली का काम हो, जहाँ न्यूनतम पानी की बात हो, जहाँ नाली गंदगी हो, सफाई का हो, जहाँ कचरों के ढेर हो, कूड़ा कबाड़ा हो, उसके लिए क्या सब पार्टियों के जिम्मेदार नहीं है? सत्ता में हो या ना हो, संगठन के लोग तो कह सकते हैं आप होटल पे अवैध है, आइए जांच करिए, हम अब यहीं बैठे हुए धरने पर ड्रामा देखकर फोटो खींच के मीडिया के लिए बुलाए जाएंगे। और चूंकि अभी तो और सरकार ने छूट दी है भाई, वाराणसी है, उज्जैन है, जितने धार्मिक स्थानों पर है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा के लिए कहा गया है, घरों में आप 2 कमरा बना लीजिए, ठीक है। इटली में भी ऐसा है, जर्मनी में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। तो उसको हम पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी कहता हूँ बाहर के लोग जाए, कहीं भी विदेशी भी आए, लेकिन ऐसी जगह जो अवैध बनाएंगे उसको कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, कोई बिजली नहीं लेकेगा। अग्निकांड, और इस अग्निकांड में भी जांच होगी, और जांच के बाद क्या, 2 अफसर हमने इंजीनियर को हटा दिया, नगर निगम फलाने को कर दिया, उसके बाद सजा कहाँ होती है? 21 लोगों की हत्या का ये अपराध है,
मकान मालिक का पता नहीं होगा, कागज कहाँ है वो भी पता नहीं, गायब हो जाता है। इसके बाद तो जो दुर्घटना होती है उसके बाद गायब होता है। दिल्ली में कई ऐसी दुर्घटनाओं का जो आज से 30 साल पहले हुई हो, उसमें भी यदि सजा भी किसी को हो गई, 2 साल हुआ, फिर जवाब ले लिया, फिर चला गया, फिर आ गया, राम रहीम टाइप वो बीच में से आकर चला गया, उसके बाद तो उसको माफ कर दिया, अब तो उम्र तुम्हारी बड़ी हो गई। बड़े बड़े इसमें 100 लोग मरे हो, उनमें भी लोग इसी तरह छूट जाते हैं अदालत से भी। और आज भी तो मेहरबान होती है, वहां जाली कागज लगा देते हैं, बीमारी का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, अदालत भी क्या करेगी। बाद में फिर उस पर मुकदमा चलता है कि आपने जाली कागज लगा करके, जाली दस्तावेज दिखा करके कुछ राहत ले ली अदालत से। तो ये कानून का दुरुपयोग, हत्या के प्रकरण है। ये अग्निकांड में जलने वालों के लिए सहानुभूति, प्रधानमंत्री ने तुरंत 2-2 लाख का अनाउंस कर दिया, और भी सहायता के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत फोन करके जितनी व्यवस्था हो सकती। लेकिन फायर ब्रिगेड जा ही नहीं पाएगी, फायर ब्रिगेड के पास इतने साधन नहीं होंगे कि वो लगातार जांच करे बिल्डिंग्स में। दिल्ली में 50 ऐसी बिल्डिंग है, संख्या नहीं बता सकता, जहां फायर ब्रिगेड की जांच का नहीं है। लिफ्ट की जांच के लिए वहां लिफ्ट लगी हुई, लेकिन उसको भी जांच करने के लिए कोई ना उनकी बिल्डिंग का ओनर है या सोसाइटीज है। कुछ लोग बहुत अच्छा पालन करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं। दुर्घटना होती तो बता रहे, इनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है। फायर ब्रिगेड के लिए जो मिनिमम चीज लगाई जाती है बचाव के लिए, वो नहीं है। दरवाजे हैं तो बंद हैं, सीढ़ियां हैं तो बंद हैं, ताला लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक दुखद घटना है। मरने वालों के लिए तो हम केवल शोक व्यक्त कर सकते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। उनके परिजनों को, जो एक तरफ अस्पताल में इलाज करा रहा है उसका परिवार का आदमी, दूसरी तरफ उसके साथ में आया हुआ वो जल के मर गया, तो वो तो वैसे ही जो आधा बीमार है वो भी कितना जिंदा बचेगा, उसको अंदर से कितना मानसिक यातना होगी, मेरी वजह से मेरे परिवार का आदमी मर गया। बच्चे को लेकर के कूद गए माँ बाप में से, पता नहीं कौन आज बचा है कि नहीं बचा है। ये हत्या से कम प्रकरण नहीं है। दिल्ली में इसके लिए कठोर से कठोर अदालतों को भी ऐसे मामलों में सुनवाई करके, भाई आप आतंकवादी को ढूंढ सकते हैं तो इसे जो ओनर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जेल कम से कम 2 साल तो जेल में रहनी है, तब तक होने दीजिए जमानत उनकी। यूं आप केजरीवाल 6 महीने बंद रह सकते हैं और बाद में कह देते हैं कि नहीं अभी हमें इसके कानून के तहत किया, तो ऐसे कानून का प्रावधान कर दीजिए। अग्निकांड में हत्या के प्रकरण यदि बना दिए जाए और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार करके जब तक पूरी जांच पूरी नहीं होती तब तक वो कितना दोषी हैं तब तक उनको जेल में रखा जा सकता है। समझा तो ये होगी, जनता को उससे राहत मिलेगी। और दूसरा, बड़े पैमाने पर सब काम छोड़ करके बजटों में कटौती, जो दूसरे सुख समृद्धि के लिए, मनोरंजन के लिए जो विज्ञापनों में जो खर्च करते हैं, क्या उसका खर्च इन्हीं काम के लिए कि सबकी जांच की जाए। ऐसी बड़ी जितनी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, और मिलावट है, गंदगी है, युद्ध स्तर पर, ये युद्ध से कम नहीं है, कोरोना से ज्यादा भयानक स्थितियां, लगातार मरने वालों की संख्या यदि देखेंगे तो उससे बन जाती है। ये काम प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते हैं, गृह मंत्री नहीं कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी एक सरकार भी नहीं कर सकती, उसमें सारी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हिस्सा अपोजिशन के लोगों को भी मिलता है। ये भी मैं बता दूं, ठेका मकान बनाते समय इंजीनियर के साथ ठेका वो कहता है नेता को पहुंचाते हैं। ट्रैफिक पुलिस यदि है तो वो कहती है हम तो ऊपर तक पहुंचाते हैं, अब नहीं, पहले तो कहती ही थी। कांग्रेस राज में तो शराब का ठेका हो, आप तो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ना आम आदमी पार्टी में, छत्तीसगढ़ में हुआ ना, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उस तरह के घोटालों को नहीं, लेकिन जो जान पर खेलते हैं, नकली शराब हो, चाहे ऐसी बिल्डिंग्स हो, और चाहे ऐसे अपराध हो जिसकी वजह से लोगों की मौत होती हो, उनके लिए भी कठोरतम, और सुप्रीम कोर्ट को भी संसद कानून को और संशोधन कर ले, इतने संशोधन होते हैं, और सब मिलकर के ऐसे संकट से, ऐसी विभीषिका से, जिससे कि लोग आते हैं। युद्ध की तरह से ही युद्ध में जलने वालों की बात अलग है, यहाँ बिना युद्ध के लोग जो जल जाते हैं, विदेशी नागरिक भी आके, भारत के नाम भी उससे कलंकित होता है। मेरा यही आग्रह है, इसमें मिलकर के ही भारत कुछ आगे बढ़ सकता है। भारत की प्रतिष्ठा, भारत के लोगों की या विदेशी लोगों की जान बचाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। एडिटर साहब यही राम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।